नारी अस्य समाजस्य कुशलवास्तुकारा अस्ति। नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख, जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आरएसएस संघ शताब्दी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। तो इसके उपलब्ध में राष्ट्र सेविका समिति की बहनें और महिला समन्वय की बहनें, उनका एक नारायणी संगम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिलाओं की समस्या जान के उनको जागरूक करके उनका विकास करने का काम ये नारायणी संगम में होने जा रहा है। तो इसी नारायणी संगम के बारे में बात करेंगे वडोदरा विभाग संयोजिका डॉक्टर नीला डोंगरे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीला नंदन डोंगरे वडोदरा में ही जन्मी हूँ और वडोदरा में ही महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में मेरी पढ़ाई हुई। बीएससी फिज़िक्स करने के बाद मेरी शादी हुई, उसके बाद बीएड, फिर उसके बाद शिक्षिका की मैंने कार्य किया है। शिक्षिका, गणित विज्ञान की शिक्षिका की जिम्मेदारी निभाई। जीवन साधना इंग्लिश मीडियम में मैंने 33 साल नौकरी की है। और मेरी बेटियां जब एकदम छोटी थी तब से मैं संघ कार्य के साथ जुड़ी हूँ, ऐसा कह सकते हैं। बचपन में मेरे पिताजी भी संघ शाखा में जाते थे, संघ कार्य करते थे, मेरे चाचा जी भी। इसलिए संघ का संस्कार, संघ के संस्कार, उसका अनुशासन हमारे घर में पहले से ही था। और ससुराल में आने के बाद भी ये पूरा संघ विचार से जुड़ा हुआ परिवार, डोंगरे परिवार होने की वजह से मेरे ससुर जी भी बौद्धिक प्रमुख थे और मेरे पति भी संघ कार्य करते थे। और इसलिए हुआ क्या कि हमारे घर संघ के अधिकारियों का बहुत आना जाना लगा रहता था। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुझे डॉक्टर अतुल भाई कोठारी, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तब जोड़ दिया। बेटियां छोटी छोटी थी, फिर भी उन्हें लेकर मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में, बैठकों में, बड़े बड़े सम्मेलनों में जाती थी और सभी बहनों के साथ काम करती थी। पहले उपाध्यक्षा थी, फिर मैं कई साल अध्यक्षा थी। उसके बाद 15 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करने के बाद नगराध्यक्षा का, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में सेनेट सिंडिकेट मेंबर रही। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया और मैंने वापस मेरी पढ़ाई शुरू की। अभी मैंने एमएड में एडमिशन ली यहाँ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में, और वहाँ से एमएड करने के बाद मैंने केस में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, इस संस्था से मैंने पीएचडी किया। वो साइंस एजुकेशन में मैंने पीएचडी किया, जिसका मेरा टाइटल था थीसिस का डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स थ्रू टीचिंग ऑफ साइंस। मैं बच्चों के लिए वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित खिलौने बनाना भी सिखाती थी, नाट्य भी सिखाती थी, और इन दोनों चीज़ों का उपयोग मैंने मेरी शाला के, पाठशाला के जीवन साधना के बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनको कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए, नाटक का, ये खिलौने का, सबका उपयोग किया और बहुत आनंद आया बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। आज मेरे कई विद्यार्थी कितने अच्छे अच्छे जगह पर बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जब अभी मुझे निवृत्त होने में कुछ 4-5 साल बाकी थे, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मुझे महिला समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। विभाग संयोजिका, वडोदरा विभाग की संयोजिका बनाया गया। नारायणी संगम महिला सम्मेलन की प्रमुख है डॉक्टर सुनीता शर्मा, जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की डीन है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। और सह प्रमुख है डॉक्टर स्वाति ध्रुव, जो फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में पढ़ाती है। वो है सम्मेलन की सह प्रमुख। मेरे साथ वडोदरा विभाग की सह संयोजिका है धराबेन पंड्या, जो राष्ट्र सेविका समिति की महानगर की कार्यवाहिका है। और महानगर की महिला समन्वय संयोजिका है हीना बहन राजगौर, जो व्यवसाय से शिक्षिका है।
अभी महिला समन्वय क्या है, तो जितनी भी राष्ट्रीय विचार की संगठनाएं हैं उनमें जो काम करती महिलाएं हैं, जैसे कि हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, भारतीय विचार मंच, विज्ञान भारती, संस्कृत भारती, भारतीय स्त्री शक्ति या स्त्री चेतना, भारतीय शिक्षण मंडल, साहित्य परिषद, ऐसी कई संस्थाएं, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अधिवक्ता परिषद, ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनमें काम करने वाली जो महिलाएं हैं, इन सबको साथ लेकर चलने का काम मुझे सौंपा गया। और हम बैठकें बुलाना और साथ में काम करना, तो करते 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 ये 2022 का साल आया और 2022 में हमें प्रांत से ऐसे बैठक में कहा गया कि अभी हमें अगले साल में 2024 के जनवरी महीने के आखिर तक हमें हर विभाग में महिला सम्मेलन करने हैं। इसलिए सभी संयोजिकाओं से नाम पूछे गए, तो संयोजिकाओं ने सबने मिलकर तय किया नारायणी संगम। क्यों? क्योंकि हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि हर एक महिला में नारायणी प्रत्यक्ष निवास करती है। क्यों पूछो बहनों? क्योंकि जो बहन गृहस्वामिनी या कार्य करती हुई, बाहर काम करने जाने वाली या घर में रहकर घर संभालने वाली, पूरा होम मैनेजमेंट करने वाली महिला भी सुबह उठकर क्या क्या करती है, सोचिए ज़रा। एक उठती है ना, वैसे रसोई घर में कुकर रखेगी, चाय बनाएगी, एक साथ 4-5 काम करेगी, 1000 बाजू से विचार करके वो काम करती रहती है। जैसे मानो माँ दुर्गा के 8 हाथ, वैसे 8 दिशाओं में महिला विचार करके काम करती है। तो ऐसी महिला, हर एक महिला हम सोचते हैं कि उनमें नारायणी प्रत्यक्ष निवास करती है। तो ऐसी महिलाओं को हम बुला रहे हैं नारायणी संगम महिला सम्मेलन में। हमने किन किन का संपर्क नहीं किया, देखिए सारे जितने भी संगठनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार में नहीं जुड़े हैं अभी तक, ऐसी भी महिलाओं का हमने संपर्क किया। हमारी बहुत अच्छी 50 बहनों की एकदम फुल स्पीड में काम करने वाली बहनों की टोली है और 260 तो हमारे बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहनें हैं और हम सब मिलकर संपर्क करने जाती है। किस किस से? भजनी मंडल ले लीजिए, लेडीज़ क्लब ले लीजिए, किटी पार्टी वाली बहनें ले लीजिए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, लोक विज्ञान केंद्र, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्रशासन में काम करती महिलाएं, बैंक में काम करती महिलाएं, किसान महिलाएं, मजदूर महिलाएं, सभी जगह पर हमने सारी श्रेणी की महिलाओं से संपर्क करके उन्हें आह्वान दिया है, उन्हें कहा है कि आप आइए नारायणी संगम सम्मेलन में जुड़िए और कई नई चीज़ें सीखकर, राष्ट्र प्रेम लेकर, साथ में कुछ विचार लेकर आनंद से अपने घर जाइए और आगे चलकर महिलाओं की समस्याओं पर जब काम करना है हमें, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि इतनी सज्जन शक्ति समाज में दिखती है, उस सज्जन शक्ति को इकट्ठा रख के एक साथ एक दिशा में काम करेंगे तो ये काम बहुत अच्छा होगा। और कोई भी महिला बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने निर्णय नहीं करेगी। इसलिए ये नारायणी संगम महिला सम्मेलन बहुत ही आवश्यक है और सभी महिलाओं को हम आमंत्रण देती हूँ मैं कि आप आइए और कुछ सीख कर, कुछ आनंद लेकर घर जाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में जितनी भी संगठनाएं काम कर रही है, जैसे कि भारतीय शिक्षण मंडल है, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय जनता पक्ष है, किसान मंच है, संस्कृत भारती, विज्ञान भारती, ऐसी कई 35 संगठनाएं हैं। अभी हुआ क्या कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसके अनुसंधान में हम ये
नारायणी संगम नाम का महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। 7 जनवरी 2024, आत्मीय धाम मांजलपुर वडोदरा। बहनों, इस सम्मेलन में आइए और अपने प्रश्न लेकर आइए। महिलाओं की समस्या जानने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है और 3 सत्र होंगे। पहले सत्र में आपको विचार मिलेगा कि भारतीय चिंतन में महिला का क्या स्थान समझा जाता है। दूसरे सत्र में महिलाएं जो अपनी समस्याएं लेकर आएगी उन पर चर्चा होगी और तीसरे सत्र में भारत के विकास में महिला की भूमिका पहले क्या थी, वर्तमान समय में क्या है और भविष्य में क्या होनी चाहिए, कौन से करणीय कार्य हमें करने हैं आगे चलकर कि भारत फिर से विश्वगुरु पद पर स्थापन हो जाएगा। तो बहनों, ये विचार कैसे आया? तो हर एक गांव में, हर एक राज्य में महिलाओं का कार्य चल रहा है, राष्ट्रीय विचार की संस्थाओं का। अब जबकि 100 वर्ष 2025 में पूरे होंगे, कैसे? तो 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो 2025 में 100 वर्ष पूरे होंगे। महिलाओं की समाज में हर स्थान में सहभागिता बढ़े, हर कार्य क्षेत्र में महिला सहभाग ले, निर्णय प्रक्रिया में पूरे विचार करके पूरी समझदारी से भाग ले, प्रक्रिया में निर्णय कर सके अपने खुद के मत से। इसलिए ये जगह जगह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हर विभाग में, विभाग यानी क्या? तो 4-5 जिले मिलकर एक विभाग होता है। जैसे कि वडोदरा विभाग जब हम कहते हैं तो वडोदरा विभाग में छोटा उदेपुर, नर्मदा जिलों, भरूच, वडोदरा ग्राम्य और वडोदरा शहर ये आता है। तो इन सब गांवों में तालुका, जिला कक्ष और गांवों तक हमने जाकर महिलाओं से संपर्क किया है और उन्हें कहा है कि आप इस सम्मेलन में आइए, जुड़िए, अपनी समस्या लेकर आइए। अपनी स्थानिक समस्या क्या है? बहुत सारी समस्या हो सकती है बहनों, जैसे कि घरेलू हिंसा की समस्या हो सकती है, व्यसन मुक्ति की एक बहुत बड़ी समस्या है, धर्मांतरण की समस्या हो सकती है, कार्यस्थान पर, कार्यशाला में जहाँ जाते हैं महिलाएं वहाँ उन्हें कोई परेशानी हो सकती है, रास्ते में आते जाते सुरक्षा की समस्या हो सकती है, पानी की समस्या, अन्न की समस्या, आरोग्य की समस्या, वाहन व्यवस्था व्यवस्थित न होने की समस्या, बहुत कम मात्रा में बस की संख्या होने की समस्या या गाड़ी ट्रेन की समस्या हो सकती है। कहीं हम घूमने जाते हैं बाग में या कहीं और जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कई समस्याएं हो सकती है बहनों। तो आप ये सारी समस्याएं, आपके स्थान की स्थानिक समस्या लिख कर लाइए। अपने गांव का नाम, जिले का नाम, अपना नाम न लिखिएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ गांव का नाम लिखकर और तालुके का नाम लिखकर, आप जिले का नाम लिखकर लेके आइए समस्या। तो इस समस्या का कागज़ आप जैसे आत्मीय धाम मांजलपुर में सुबह 8:30 बजे आओगी, वैसे का आपका जो पंजीकरण होगा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, तो वहाँ आपको वो समस्या का कागज़ दे देना है। पंजीकरण करते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त 100 रुपया शुल्क रखा गया है। फिर आपको अच्छे से अल्पाहार करना है और अल्पाहार करके आपको आत्मीय धाम के हॉल में बैठ जाना है। वहाँ 3 सत्र होंगे, अच्छे अच्छे गीत गाना होगा, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण। हमारे बड़ौदा की एक लेखिका है, कवयित्री, और लेख भी लिखती है, कहानियाँ भी लिखती है, वंदनाबेन भट्ट।
उनका लिखने का नाम है वंदना शांतु इंदु। तो उन्होंने 3 गीत विशेष रूप से इस नारायणी संगम महिला सम्मेलन के लिए लिखे हुए हैं। आपको एक ही गीत का मैं मुखड़ा सुना दूं। चालो बहनों हળી મળીને गीत गाइए भारतना 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 भारतनी महारतना वंदे मातरम वंदे मातरम। इस तरह से और भी मज़ेदार 2 गीत है। तो गृहोद्योग करती है, घर में चीज़ें बनाती है, वैसी वो बहनें अपना भंडार स्टॉल लगाएगी तो वहाँ जाकर आप खरीदी कर सकती है, थोड़ा सा शॉपिंग कर सकती है। तो इस तरह से आपको आनंद करना है। 2 बजे वंदे मातरम होगा, संपूर्ण वंदे मातरम, और वंदे मातरम के बाद खाना, व्यवस्थित भोजन करेंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे और फिर अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। ऐसे नारायणी संगम सम्मेलन में आकर आपको क्या मिलेगा बहनों, ये बहुत एक विशेष बात मैं कह रही हूँ। एक तो आपको जो महिलाओं ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है उन्हें देखने मिलेगा, उनसे कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ आओगी तो वडोदरा के आत्मीय धाम में बहनों ने जो कुछ प्रदर्शनी लगाई है वो देखकर आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। जीवन में कुछ करने के कार्य आगे करने के लिए एक निश्चित दिशा मिलेगी। अगर आप कुछ नए व्यवसाय करती है, कुछ नई नई चीज़ें करती है तो उसको दिखाने का या दूसरों को कहने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप आओगी तो समझ पाओगी, और विशेष करके आपकी समस्याओं को जब आप लिख कर लाओगी या चर्चा सत्र में आपको माइक दिया जाएगा तब आप बताओगी तो ये सारी समस्याओं का रिपोर्ट लिखा जाएगा। एकदम व्यवस्थित डेटा एनालिसिस होगा, उसका रिपोर्ट बनेगा जैसे पीएचडी का रिसर्च होता है, और वो रिपोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानिक सरकार तक जाएगा। तो आगे के 2 सालों में हम ये देखेंगे, महिला समन्वय ये काम करेगी कि इस रिपोर्ट में जो समस्याएं महिलाओं ने लिख कर दी है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, उस पर हम आगे काम कर सकते हैं। तो बहनों बिल्कुल चूकना नहीं। 7 जनवरी 2024 रविवार, आत्मीय धाम, मांजलपुर, वडोदरा। एक और बात कह दूँ, उसी दिन वडोदरा में मैराथन का आयोजन है, दूसरे भी कई कार्यक्रम हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। मैराथन का जो रास्ता है, रूट, उसको पैरेलल दूसरे रूट बनाए गए हैं, तो आपको आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 10 बजे से सत्र शुरू हो जाएंगे। नारायणी संगम सम्मेलन खत्म होने के बाद जो सच कार्य है, मतलब जो निश्चित कार्य करने का है, वो इन समस्याओं पर, ये सम्मेलन हो गया मतलब सब खत्म हो गया क्या, तो नहीं। उसके बाद एक्चुअली में, रियलिटी में, सचमुच में कार्य शुरू होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ बहनों के लिए कार्य किया जाएगा। तो आप आइए और जुड़ जाइए राष्ट्र के कार्य में। नमस्कार। लाइक का बटन दबा के मोटिवेशन ज़रूर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा के ऑन नोटिफिकेशन पर इसे सेट कर दे।